विकास और समृद्धि में योगदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर पंकज साहिल। मन समर्पित तन समर्पित चाहता हूँ ऐ माँ हिंदी तुझे कुछ और भी दूं। हिंदी भाषा की बात आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां अकस्मात ही मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को शूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशों से ले करहूं भाषा माही प्रचार। वर्तमान समय में देखा जाए तो हिंदी परिचय की मोहताज नहीं रह गई है। फिर भी जितना शब्दों में सामर्थ्य है तो कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है और विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी भाषा का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 17 और 18वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की कुल संख्या 22 है। हिंदी भाषा भारत में संपर्क भाषा का कार्य करती है। हिंदी और इसकी बोलियां पूरे भारत में बोली समझी जाती हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। यहाँ सिंधु का आशय सिंधु नदी से है। जब ईरानी लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत आए तब उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह और ध को द कहते हैं। इस प्रकार यह सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद। हिंद देश की भाषा को हिंदवी कहा जाने लगा। कालांतर में यह हिंदी हो गया। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी देश के निवासी। हिंदी भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 57% जनसंख्या हिंदी जानती है। हिंदी भाषा के विकास का लंबा इतिहास है। भाषाई विद्वान 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास मानते हैं। राहुल सांस्कृतियायन के अनुसार भी हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से है। हिंदी भी आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका जन्म संस्कृत, पाली, प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत की अंतिम अवस्था जो कि अपभ्रंश है से ही हिंदी भाषा का आविर्भाव माना जाता है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के बीच अवहट भाषा की बात की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा इसी अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश का प्राचीन हिंदी पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति द्वारा देसी भाषा कहा गया। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है, परंतु अपभ्रंश की प्रवृत्तियां इसमें मिली जुली रही, जो धीरे धीरे कम होती गई। आज जिसे हिंदी कहते हैं वह खड़ी बोली हिंदी का विकसित रूप है। खड़ी बोली हिंदी का नाम यह क्यों और कैसे पड़ा, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। खड़ी बोली हिंदी के नामकरण को लेकर मुख्य रूप से 3 मत हैं। यह खरी बोली है। खरी से बिगड़कर इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश होने के कारण इसे खड़ी बोली नाम से जाना जाने लगा। मेरठ के आसपास की बोली पड़ी बोली को खड़ी बनाकर उसका लश्करों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। हिंदी भाषा विश्व में अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर। आधुनिक युग में हिंदी एक भाषा के रूप में न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी
देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, युगांडा, गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और खाड़ी के देशों में भी हिंदी का तेजी से विकास हो रहा है। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं। हिंदी साहित्य का जितना अनुवाद रूस में हुआ है उतना शायद ही दुनिया में किसी अन्य भाषा के ग्रंथों का हुआ हो। हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया है। लैंग्वेज यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स 2011 की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदी अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है, जहां इसे बोलने वालों की संख्या 6.5 लाख से भी अधिक है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी हिंदी भाषा का विशेष रूप से उत्थान और प्रचार प्रसार किया गया है। एनसीएफ के अनुसार कक्षा 12वीं तक हिंदी या अन्य कोई भी क्षेत्रीय भाषा अब अंग्रेजी के साथ पढ़नी अनिवार्य होगी। विश्व भर में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का ही असर है कि वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को सम्मिलित किया गया। अमेरिका की ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हिंदी में करीब 5 लाख से भी अधिक शब्दों का समृद्ध कोश है। तकनीकी रूप से भी हिंदी को और ज्यादा उन्नत, समृद्ध तथा आसान बनाने के लिए अब कई सॉफ्टवेयर भी हिंदी के लिए बन रहे हैं। वर्तमान समय में अब हिंदी तकनीकी के क्षेत्र में भी अपनी पहुंच बना चुकी है। अब कंप्यूटर पर सरलता से हिंदी में भी काम किया जा सकता है। एशियाई देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिंदी के प्रचार प्रसार पर खास ध्यान देने लगी हैं। हिंदी की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए ही ई-कॉमर्स कंपनियां हिंदी जानने वाले ग्राहकों तक अपनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए हिंदी में अपने ऐप लेकर आ चुकी है। आज हिंदी विदेशों में भी धूम मचा रही है। तो गर्व होना चाहिए हमें अपनी मातृभाषा पर, क्योंकि अपनी मातृभूमि, अपनी माँ और अपनी मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। तो गर्व से मेरे साथ कहें, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। हिंदी भाषा का विकास और समृद्धि में योगदान। अभी आप डॉक्टर पंकज साहिल से ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज का हिंदी वार्ता का यह अंक समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।